बहुत समय पहले जापान के एक गांव में तारो नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। तारो के घर के पास एक चौड़ा गीला दलदल था, जहां कई जंगली बत्तखें आराम करने आती थीं। किसान तारो ने रस्सी से एक जाल बनाया था और वह लगभग हर दिन एक बत्तख पकड़ता था। तारो बहुत लालची था और एक रात उसने मन में सोचा, आखिरकार दिन में केवल एक बत्तख से कुछ नहीं होता, एक ही समय में ढेर सारी बढ़िया बत्तखों को पकड़ना कितना चतुराई होगा। इसलिए उसने रस्सी के एक लंबे टुकड़े से एक बहुत बड़ा जाल बनाया और उसे इस तरह लगाया कि वह एक ही समय में कई बत्तखों को पकड़ सके। अगले दिन सुबह सुबह तारो ने अपना नया जाल दलदल में डाला। उसने जाल के सिरे को पकड़ लिया और बत्तखों के आने का इंतजार करने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गया। और फिर अचानक बत्तखों का एक बड़ा झुंड आसमान से उड़कर सीधे जाल में आ गया। खींचना बूढ़ा तारो देख सकता था कि वह कई बत्तखों को पकड़ रहा है और वह उन्हें जाल में फंसते हुए महसूस कर सकता था। देखो मैंने कितने लोगों को पकड़ लिया है। वह खुशी से ऊपर नीचे उछलते हुए रोया। लगभग 1 घंटे बाद जब सूरज आसमान में था, बत्तखें उड़ने के लिए तैयार थीं। अचानक होश और वे सब एक ही समय में आकाश में उड़ गए। ओह! बूढ़ा तारो इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह रस्सी के जाल के अंत तक कसकर लटक गया और बत्तखों के साथ सीधे आकाश में उड़ गया। बत्तखों का पूरा झुंड एक साथ एक समूह में ऊपर की ओर उड़ गया और बेचारा किसान तारो बहुत डर गया और रस्सी पर लटक गया और हवा में उड़ गया। वे बार बार पहाड़ों और हर चीज के ऊपर से उड़ते रहे। आखिरकार वे एक अजीब गांव से गुजरे जहां 5 छतों वाला एक ऊंचा हरा शिवालय था। बूढ़ा किसान एक अच्छा मौका मिलने तक इंतजार करता रहा। फिर उसने रस्सी छोड़ दी और शिवालय के शिखर को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही वह उसके पास से उड़ा, उसने शिखर को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, मदद करो, मदद करना, मेरी मदद करो कोई। जल्द ही शिवालय के नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वे सभी निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हुए और एक साथ बात करने लगे। वह वहां तक कैसे पहुंचा? क्या तुमने बत्तखों को उसे ले जाते हुए नहीं देखा? हम उसे नीचे उतरने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर विचार करने के बाद वे कपड़े का एक बड़ा चौड़ा टुकड़ा ले आए और सभी ने उसे पकड़ लिया और कसकर खींच लिया ताकि तारो उसमें कूद सके। तब वे सभी उस पर चिल्लाए, नीचे कूदो, इस कपड़े में कूदो, कूदना। तारो ने नीचे देखा और इतना भयभीत हो गया कि उसके घुटने कांपने लगे, लेकिन आखिरकार उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और कूद पड़ा। वह भाग्यशाली था और कपड़े के ठीक बीच में जा गिरा, लेकिन वह इतना भारी था कि कपड़ा पकड़ने वाले सभी लोगों के गोल सिर एक साथ टकरा गए। बस उस आखिरी टक्कर तारो ने अपनी आंखें खोलीं और आप क्या सोचते हैं? वह घर पर अपने बिस्तर पर सुरक्षित था। बत्तखों के साथ यह सब उड़ना एक बुरा सपना था, लेकिन सपना इतना वास्तविक लग रहा था कि इसने किसान तारो को इतना लालची होने से ठीक कर दिया। उसके बाद उसने कभी कोई बत्तख नहीं फंसाई और एक अच्छा दयालु सज्जन बन गया। धन्यवाद मित्रों, आपका मेरे इस चैनल पर आने के लिए। मैं आशा करता हूं आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। प्राचीन कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज एक नई कहानी सुने।